इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं इस पार्ट को, और एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ते हैं जिसका नाम है, मतलब इसी का पार्ट है, इंट्रामॉलिक्यूल एल्डोल कंडेंसेशन। इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन को समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। ये देखो, इस तरीके का सवाल लिखा हुआ है, तो अपने को कई बार क्लिक ही नहीं होगा कि करना क्या है। बच्चों इसमें देखो, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, ये कार्बोनाइल ग्रुप है, अल्फा हाइड्रोजन ये रहे, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा, ये अल्फा। नेचर में दो ही तरह की रिंग स्टेबल होती है कंपाउंड जब बनाना है, 5 और 6। इतना तो हमें ध्यान है। तो अब ये देखो इधर, यहाँ पे काम करो, CH2H लिख लो, और यहाँ का माइनस को ले जाके आप इस कार्बोनिल पे जोड़ो। इसका अल्फा एच काम में लिया। अब कितने लोगों की रिंग बन गई देखो, 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर। अब सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसको लिखने में, एज इट इज। तो बच्चों आपको लिखने टाइप क्या ध्यान रखना है, एज इट इज इसको घुमाओ। एज इट इज कैसे घुमाओगे देखो जरा, आप लिख दो C डबल बॉन्ड O, ठीक। C डबल बॉन्ड O के पास कौन सा कार्बन था, C डबल बॉन्ड O नंबर 2। अब इसकी तरफ कौन है, ये CH2, ये CH2, ये CH2। इनकी नंबरिंग कर देता हूं मैं, 3 1 4। अब कौन आएगा भाई, CH2। ये कौन हो गया, 5th। और 6th वाला क्या है भाई, 6th वाला जो है वो किस में कन्वर्ट हो गया, COH। COH, और इसकी चौथी वैलेंसी पे कौन जुड़ा हुआ था, CH3। देखो ध्यान से, क्लियर। इसको गर्म कर दो, गर्म कर दोगे तो क्या होगा, सॉरी, यहाँ से क्या निकल जाएगा, पानी। तो एक साफ सुथरा प्रोडक्ट क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O, कोई दिक्कत। अब आप इसको पहचान करनी है आपको, तो एक इसका सिंपल सा तरीका है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, मतलब डबल, सिंगल और डबल प्रोडक्ट बनना चाहिए। क्लियर। वापस घुमाता हूँ इस क्वेश्चन को, वापस करता हूँ। दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ उसी एग्जाम में।
बच्चों अगर बॉन्ड लाइन में दिक्कत आती है तो आप इसको नॉर्मल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको क्वेश्चन आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से करवा देता हूँ। CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 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 1 2 3 4 और आप कितनी भी जल्दबाजी में क्यों ना हो, आपको ये नंबरिंग करना नहीं भूलना है। अब मेरे को एक बात बताओ, एल्डिहाइड और कीटोन विच इज मोर रिएक्टिव? एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्लियर? एल्डिहाइड किसकी तुलना में ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं? कीटोन्स की तुलना में। ठीक है, तो एल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव है, अल्फा हाइड्रोजन काम में लेना है। आपके पास दो चॉइस है, अगर आप इधर से लेते हो तो 5 मेंबर रिंग बनेगी, इधर से लेते हो तो 7 मेंबर रिंग बनेगी। नेचर किसको फेवर करेगा भाई? नेचर फेवर करेगा 5 मेंबर को। किसको फेवर करेगा? 5 मेंबर को। क्लियर? तो ये अल्फा हाइड्रोजन उठ के यहाँ आएगा, देखते हैं कैसी फोटो बनेगी। C डबल बॉन्ड O को कोई फर्क नहीं, इसके पास कौन आ गया? अल्फा H, और नया सदस्य कौन जुड़ गया इसके पास? CH आके जुड़ गया। क्लियर? नंबरिंग कर दो। इसकी नंबरिंग क्या है? 1, इसकी नंबरिंग है बच्चों 5। ठीक, हाँ, 5 के बाजू में कौन जुड़ा है? CO, और ये तो रिंग के बाहर आ गया। अब इधर कौन जुड़ेगा? 1 के बाद 2 कौन है? CH2 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 2 3 4 और 5 तो ये खुद है ही, ये आ गया। बोलो कितने मेंबर रिंग बनी? 5 मेंबर। कोई दिक्कत यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। गरम कर दो, गरम कर दोगे तो क्या निकल जाएगा? सॉरी, पानी। और आपका प्रोडक्ट थोड़ा सुंदर बनाते हैं अपन। एक चेक करो क्या इसमें डबल सिंगल डबल आया है, बस तो हो गया अपना काम। क्लियर? इंट्रामोलिकुलर एल्डोल में हमेशा आपको रिंग बनती हुई दिखाई देगी। क्लियर? एक और सवाल देखो, सवाल आया ये, OH माइनस और हीट का मतलब क्या है भाई? कि इसमें कुछ ना कुछ लफड़ा है, यानी कि एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है। अब देखो भाई, इसमें आपको क्या करना है, ये कीटोन ग्रुप, ये अल्फा H, ये O के पास H जोड़ोगे, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 और 5। क्लियर? तो यहाँ से आपकी दो संभावनाएं बनती हैं। दो संभावनाएं क्या बनती है?
ये अल्फा एच उठ के इधर जाए, तो अगला फोटो कैसा बनेगा भाई? ये ऐसा ही था, ये वाला ग्रुप OH बन गया भाई। ठीक, इसको थोड़ा इधर ऊपर लिख देते ताकि ये डिस्टर्बेंस नहीं करे। ये ला OH। अब देखो, ये कुछ इस प्रकार बना। ये जो नंबर 2 है भाई, ये रहा नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5। 5 अपनी जगह पे, 4 अपनी जगह पे। 3 के ऊपर कौन है? डबल बॉन्ड O। और 2 के बाजू में कौन है? ये CH3। ये कौन है? 1। समझ में आया? गरम कर लो। गरम करते ही आपका काम हो गया। क्या बन गया? आया बात समझ में? क्लियर? और सवाल लेते हैं। इसमें जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना मजा आएगा। इसकी रिएक्शन आपने O3 जिंक डस्ट से करवा ली। क्या होगा भाई? सबसे पहले ये ब्रेक होगा, O और O। कैसा बनेगा प्रोडक्ट? C डबल बॉन्ड O। कितने लोग थे? 7 लोग थे। पहले गिन लो 7 लोग है कि नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 हो गया काम। अब देखो, ये कार्बोनिल ग्रुप, ये अल्फा हाइड्रोजन, ये जुड़े इधर, तो कितने मेंबर रिंग बने? 7। नहीं पहुंचा, नहीं होगा काम। तो क्या होगा? ये वाला चीज उठ के कहाँ आएगी? यहाँ। ठीक, अब ये उठ के आएगी तो नंबरिंग कर देते हैं अपन। वन 2 3 4 5 6। क्लियर? ये 7। तो अपन को जोड़ना है, 5 मेंबर रिंग बनानी है, जोड़ दो। क्लियर? अब 3 और 7 का क्या हो रहा है? मैकिंग हो रहा है। तो इसको मैं दे देता हूँ 3 नंबर, और ये 7 हुआ तो 7 पे OH आ गया। 7 6 5 4 और 3। यहाँ तक कहानी क्लियर है? इससे कौन जुड़ा हुआ है? 2, C डबल बॉन्ड O और CH3। क्लियर? अब यहाँ H है, गरम कर दो। गरम कर दो तो क्या बन जाएगा भाई? सॉरी, आई बात समझ में? डबल सिंगल डबल किस तरीके से इसको याद रखना है। ठीक है, मॉड्यूल में इसके जो क्वेश्चन है आज ही संपन्न करें। इसके बाद एक नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी रिएक्शन का नाम है कैनिज़ारो। जिसको एल्डोल आ गई उसको कैनिज़ारो आ गई। C डबल बॉन्ड O कंपाउंड लैक ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, मतलब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो क्या देंगे? कैनिज़ारो। और जिसके पास है वो क्या देंगे? एल्डोल। ये याद रखिएगा। सेम कंडीशन है लगभग। और बेस, इस रिएक्शन को में क्या होता है? सेम
कंपाउंड का ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। क्लियर? याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है। क्वेश्चन आया इस प्रकार, HCHO की रिएक्शन 50% KOH के साथ, क्या ये रिएक्शन एल्डोल दे सकती है? नहीं दे सकती है, क्योंकि इसका अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं। इसी का ऑक्सीडेशन कर दो, इसी का रिडक्शन कर दो। ऑक्सीडेशन करोगे तो बनेगा एसिड, रिडक्शन करोगे तो बनेगा एल्कोहल। खत्म कर दो। क्लियर? मैकेनिज्म देखते हैं। ये फॉर्मेल्डिहाइड, सबसे पहले OH माइनस आएगा, बेस इधर, बेस कहाँ से आया भाई? NaOH से। ये इधर, ये इधर, क्यों? पार्शल नेगेटिव पार्शल पॉजिटिव, क्या बनेगा? HCO माइनस H और OH। यहाँ तक कहानी क्लियर है? तो क्या आया? HCO माइनस H और OH। अब दूसरा कंपाउंड तैयार है आपका, कौन है? ये। अब यहाँ माइनस, यहाँ प्लस। अब क्या होगा बच्चों? ये बॉन्ड इधर आएगा, तो अगर आप OH को भगा दोगे तो वापस आप यहाँ पहुँच जाओगे। तो इस स्टेप में क्या होता है? ये H माइनस इधर से जाता है। कौन जाएगा भाई? H माइनस। और ये होता है स्लो स्टेप। इसको बोलते हैं हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। अरे यार क्या लिख दिया? हाइड्राइड। आई कहानी समझ में? तो क्या हो जाएगा? HC डबल बॉन्ड OH प्लस, यहाँ क्या बना? CH यहाँ एक नया H आ गया। कहाँ से आया? पड़ोसी से, O माइनस। अब ये माइनस क्या होता है? प्रोटॉन एक्सचेंज करता है इससे। क्लियर? O माइनस प्लस क्लियर? तो कहने का मतलब ये है कि एक अल्कोहल बनेगा और दूसरा क्या बनेगा? एसिड। अब आपको ज़्यादा सीधे सवालों पे ले जाते हैं। %, इसी का ऑक्सीडेशन कराओ तो एसिड बनेगा। NaOH है तो CONa, KOH है तो COK, प्लस इसी का रिडक्शन कराओगे, सेम कार्बन का रिडक्शन, तो क्या बनेगा? अल्कोहल भाई। क्या बन गया? CH2OH। क्लियर? सिंपल सा लॉजिक है इसका, ज़्यादा इसमें आपको दिमाग लगाना ही नहीं है। उसी का ऑक्सीडेशन करो, उसी का रिडक्शन करो, ख़त्म कहानी। क्लियर? कुछ सवाल ऐसे आते हैं जिसमें आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, उसको बोलते हैं क्रॉस कैनिज़ारो, यानी कि दो ऐसे लोग जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, जैसे HCHO प्लस बेंजील्डिहाइड। क्या इन दोनों के पास अल्फा H है? नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा, इसका हमेशा एसिड बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो क्या बना दोगे आप? HCOONA, यहाँ क्या लिख देंगे अपन? 50% NaOH प्लस इसका क्या बना दोगे आप? अल्कोहल।
कहानी क्लियर? ठीक है, इसमें एक बात लिखिएगा, नोट है जो एक्सपेरिमेंटल आपको मॉरिसन बॉयड नाम की बुक में मिलेगा। इन जनरल all expected products are formed, but in case of methanol, format will form, क्योंकि HCHO is sensitive towards oxidation. जैसे एक सवाल लेते हैं अपन, इसमें क्या प्रोडक्ट बनना चाहिए बच्चों? आपका ये आ गया तो इसका तो हमेशा आप क्या बनोगे, बिना सोचे समझे क्या बना दोगे? Na प्लस इस वाले कंपाउंड का क्या बना दोगे? CH2OH। खत्म कहानी। क्लियर? एक खतरनाक क्वेश्चन बताता हूँ आपको। ये देखो, आपने क्या डाला है? 50% KOH। ये बताओ एल्डिहाइड और कीटोन ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है? एल्डिहाइड। जो ज़्यादा रिएक्टिव होगा उसका एसिड बना दो और इसका कम वाले का एल्कोहल। तो इसमें बनेगा बच्चों, इसका तो बनेगा एल्कोहल और इसका क्या बनेगा? ओके। इसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर एल्डोल। एल्डोल। आई बात समझ में? क्लियर? इसके बाद जो इस चैप्टर की जान है वो पढ़ेंगे अपन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन।